अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि है कोवेलेंट बॉन्ड। वैसे तो ये टॉपिक 9th क्लास में भी है और फर्स्ट ईयर में भी है, लेकिन इसको हमने पढ़ना इस तरीके से है कि आप चाहे किसी भी क्लास में हैं, इसके हम नोट्स बनाएंगे। आप उन्हीं नोट्स को एज इट इज़ अपनी आंसर शीट में अगर लिखेंगे इंशाल्लाह तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे और एग्जामिनर आपके नंबर नहीं काटेगा। आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, चाहे पंजाब बोर्ड है, KPK, सिंध या बलूचिस्तान बोर्ड, तो आप इसी नोट्स को आप क्या करेंगे, एज इट इज़ अपनी आंसर शीट पे लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में कि कोवेलेंट बॉन्ड है क्या। देखें, कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास, इसको कॉन्सेप्ट हम डिटेल में इंशाल्लाह क्लियर करने वाले हैं। कोवेलेंट बॉन्ड को पढ़ने के लिए आपके पास एक चीज़ का कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है, और वो क्या है? स्टेबिलिटी। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर कोवेलेंट बॉन्ड आपको समझ में नहीं आएगा। स्टेबिलिटी क्या है? देखें, जैसे हम चाहते हैं हर इंसान स्टेबल होना चाहता है, वैसे हर एलिमेंट भी क्या होना चाहता है? स्टेबल होना चाहता है। अब स्टेबल होने के लिए शर्त ये है कि उसके आखिरी शेल में या 2 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 8 इलेक्ट्रॉन। ये आप चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ चुके होंगे। अब अगर उस एलिमेंट के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो उसको हम कहते हैं डुप्लेट रूल, और अगर एलिमेंट के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो उसे हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। अगर किसी भी एलिमेंट के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो होगा स्टेबल। अगर इन नंबरों को हट के, मिसाल के तौर पे किसी एलिमेंट के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 4 है, 5 है, 6 हैं या 7 हैं, इन नंबर में से कोई इलेक्ट्रॉन है किसी एलिमेंट के आखिरी शेल में, तो वो एलिमेंट हमारे पास होगा अनस्टेबल। अब कौन सा एलिमेंट बॉन्ड बनाता है, स्टेबल या अनस्टेबल? तो आंसर है स्टेबल। अनस्टेबल एलिमेंट क्या होता है? बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। तो पहली बात यहां से ये साबित हुई कि आयोनिक बॉन्ड हो या कोवेलेंट बॉन्ड हो, कौन सा एलिमेंट बनाएगा? जो अनस्टेबल होगा, यानी उसके आखिरी शेल में इन नंबर में से कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे तो वो बॉन्ड बनाएगा। अब हम आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है। द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय, जो बनता है, डैश ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे इंपॉर्टेंट लफ्ज है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इंपॉर्टेंट लफ्ज है, जो एग्जामिनर ने चेक करना है, वो यही लफ्ज है, म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल का मतलब होता है बाहिमी, दो तरफा, टू साइडेड, वन साइडेड नहीं, टू साइडेड होना चाहिए। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड, कि ऐसा बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन की दो एलिमेंट्स आपस में जो बॉन्ड बनाने जा रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करें म्यूचुअली, इक्वल इलेक्ट्रॉन शेयर करें। अगर एक एलिमेंट 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दूसरा भी 1 दे, अगर एक एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो अगला एलिमेंट भी क्या करे? 2 इलेक्ट्रॉन दे। अब हम इसको समझेंगे एक एग्जाम्पल की मदद से। मैं बहुत सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ। हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और एक एलिमेंट है A और दूसरा एलिमेंट है B। फॉर एग्जाम्पल ए एलिमेंट है, उसका हमने पहला शेल बनाया, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, जिसकी वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस में। ये बी का न्यूक्लियस होगा, सेंट्रल पोर्शन। इसकी हम बात ही नहीं कर रहे, हम बात करेंगे शेल की जिसमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसमें है और बी में भी क्या है? एक इलेक्ट्रॉन। पहले तो चेक करते हैं ए और बी स्टेबल हैं या अनस्टेबल हैं। तो ए के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, बी के आखिरी शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर 1 होगा तो वो डेफिनेटली एलिमेंट अनस्टेबल है और वो बॉन्ड बनाएगा। अब वो बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड अगर बनाएगा तो किस तरह से बनाएगा? देखें, जब भी कोई एलिमेंट बॉन्ड बनाएगा तो वो एक दूसरे के करीब आएंगे, मसलन ए और बी एक दूसरे के क्लोज आएंगे। जब एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो वहां पे होंगी हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज क्या होंगी? पहली पॉसिबिलिटी होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, कि ए और बी जब क्लोज आएंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। किस तरह से अट्रैक्ट करेंगे? देखें, इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियस पे होता है पॉजिटिव चार्ज, तो ऑपोजिट चार्जेस हम जानते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो बी का जो न्यूक्लियस है, इस पे प्लस का चार्ज है, ये ए के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। इसी तरह जो ए एलिमेंट है, इसका न्यूक्लियस बी के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये होगी हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट करेगी। अब अगर गौर करें तो एट द सेम टाइम, ठीक उसी लम्हे में, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी ऑपरेट करेगी। किस तरह से? कि ए का न्यूक्लियस इस पे प्लस का चार्ज, बी का न्यूक्लियस इस पे प्लस का चार्ज, जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो न्यूक्लियस को क्या करेगा? स्ट्रॉन्गली रिपेल करेगा।
इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन पे सेम चार्ज है, ए का इलेक्ट्रॉन और बी का इलेक्ट्रॉन, ये भी आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो जो स्ट्रॉन्ग लाइन है ये रिपल्शन को और जो डॉटेड लाइन है ये अट्रैक्शन को शो कर रही है। तो यहाँ से क्या चीज़ जाहिर होती है, जब दो एलिमेंट एक दूसरे के करीब आएंगे तो वो अपने आप को रिपेल भी करेंगे और अट्रैक्ट भी करेंगे। इस पॉइंट पे अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पावरफुल होगी तो बॉन्ड बनेगा, अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन पावरफुल होगी तो बॉन्ड नहीं बनेगा। अब इस केस में क्या होगा, जब ए और बी एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाएंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर, अभी हमने कहा कि म्यूचुअल शेयरिंग होगी। किस तरह से म्यूचुअल शेयरिंग होगी कि ए और बी, हम मान लेते हैं कि इसमें फोर्स ऑफ रिपल्शन के बजाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करेगी, पावरफुल होगी। तो अभी हमने पढ़ा फोर्स ऑफ पावरफुल, अगर हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो पावरफुल है तो बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये ओवरलैप कर गए ए एलिमेंट और बी एलिमेंट, इनके शेल आपस में ओवरलैप कर जाते हैं इस तरह से। अब बी का जो इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ पे था वो मूव करते करते किसी पॉइंट पे यहाँ पे भी आएगा, इसी तरह ए का इलेक्ट्रॉन मूव करते करते यहाँ पे भी आएगा। अब अगर आप गौर करें तो ये इलेक्ट्रॉन बी का है क्योंकि ये बी के शेल में गर्दिश कर रहा है, लेकिन वो ए के जोन में भी है। इसी तरह जो ए का इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ये टू सम एक्सटेंट बी के इलाके में भी आ रहा है। अब दोनों का डुप्लेट कंप्लीट हो गया। किस तरह से कंप्लीट हुआ कि एक तो ए का अपना इलेक्ट्रॉन ये वाला और बी का ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी ए के जोन में लाई कर रहा है, ये है शेयर्ड वाला, दोनों ने शेयर किया। तो अब दोनों इलेक्ट्रॉन, ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये किसके हैं, ये ए का है या बी का। तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, अब शेयर हो गए, दोनों के हैं, ये ए का भी है और बी का भी है। इसे ही हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन आपस में इक्वल शेयर कर देना। ए ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, बी ने भी क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। तो इससे जो हमारे पास बॉन्ड बनेगा वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, या आसान अल्फाज में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो यही इसकी डेफिनेशन है, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। म्यूचुअल का मतलब बाहिमी है, आप इसको इक्वल भी कह सकते हैं। अब यूं अगर मिसाल के तौर पर ए के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते और बी के पास 1, तो ये बॉन्ड नहीं बनना था, दोनों के पास बराबर का इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। इसी को हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन में लिखे। अब एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल H2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, O2 Cl2 H2O, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। अब ये एग्जांपल अगर कंसीडर करें, ये किसकी हो सकती है, ये होगी हाइड्रोजन की, क्योंकि हाइड्रोजन के आखिरी शेल में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और अल्टीमेटली क्या हुआ, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना है तो सिंगल लाइन से एक हाइड्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो हमारे पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। ये है हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसकी एक्सप्लेनेशन आप नेक्स्ट देंगे, डेफिनेशन और एग्जांपल के बाद एक्सप्लेनेशन या फॉर्मेशन की हेडिंग देंगे। तो उसमें हमने लिखा है, व्हेन टू एटम्स अप्रोच ईच अदर दे एक्सपीरियंस फॉलोइंग फोर्सेज। 2 फोर्सेज ऑपरेट करेंगी, या उसको हम एनर्जी चेंज कहेंगे। पहली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी और दूसरी होगी फोर्स ऑफ रिपल्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या लिखेंगे कि व्हेन 2 एटम्स, अभी हमने पढ़ा है जब 2 एटम्स एक दूसरे के करीब आएंगे, 2 एटम्स अप्रोच ईच अदर, एक दूसरे के करीब आएंगे, अप्रोच ईच अदर, देन फिर क्या होगा कि एक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को दूसरे एलिमेंट का न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यही लिखेंगे, देन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन एटम, एक एटम के इलेक्ट्रॉन या एलिमेंट के वन एलिमेंट आर अट्रैक्टेड बाय, इसको अट्रैक्ट करेगा दूसरा एलिमेंट, अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियस ऑफ अनदर एलिमेंट, न्यूक्लियस ऑफ अनदर एलिमेंट। एक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को दूसरे एलिमेंट का न्यूक्लियस क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, न्यूक्लियस ऑफ अनदर एलिमेंट। इससे क्या होगा, एनर्जी कम होगी। दिस कॉजेज रिडक्शन ऑफ एनर्जी, इससे सिस्टम की एनर्जी कम होगी, रिडक्शन ऑफ एनर्जी। अब इसका ऑपोजिट लिखते हैं, फोर्स ऑफ रिपल्शन। यही उठा के लिखेंगे यहां पे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट, कि व्हेन एट द सेम टाइम
ठीक उसी वक्त एट द सेम टाइम द इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस, किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस को दूसरे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस आपस में रिपेल करेंगे। मसलन ए के न्यूक्लियस को बी का न्यूक्लियस और ए के इलेक्ट्रॉन को बी का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिपेल करेगा। यही हम चीज हमने यहां पे लिखनी है, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस ऑफ वन एटम आर रिपेल्ड बाय, ये रिपल्शन इन पे लगेगी, आर रिपेल्ड बाय the electrons and nucleus of another atom, the electrons and nucleus of another atom, अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन जब भी पावरफुल होती है तो उस पॉइंट पे सिस्टम की एनर्जी यानी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। दिस कॉजेज, इससे क्या होगा, दिस कॉजेज इंक्रीज इन एनर्जी, इससे एनर्जी बढ़ेगी और जब एनर्जी बढ़ती है तो वो एलिमेंट हमारे पास अनस्टेबल हो जाता है, इंक्रीज इन एनर्जी। तो अब इस पॉइंट पे हमने फैसला करना है कि कौन सी हमारे पास फोर्स ज्यादा है, पावरफुल है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन। अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन पावरफुल है बॉन्ड नहीं बनेगा, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पावरफुल है तब बॉन्ड क्या होगा, बनेगा। आगे हमने इसी चीज को लिखना है, if the force of, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर जाए, if the force of attraction dominates, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पावरफुल हो जाए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट्स, then the bond is formed, तब बॉन्ड बनेगा। फॉर्म्ड, ये क्यों बनेगा, ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनेगा, ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसी बॉन्ड को हम कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड, इसको हम क्या कहेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड का नाम देंगे। अब कोवेलेंट बॉन्ड जो हमारे पास बनता है वो होता है 3 अकसाम का। तो इसकी अगर हम टाइप्स की बात करें तो इसकी टाइप्स होती हैं 3। पहली इसकी टाइप होती है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल लाइन से। अब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, इसकी डेफिनेशन अगर आपने याद करनी है तो कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन याद कर लें, यहाँ पे सिर्फ एक चीज का इजाफा कर दें, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। अगर एक इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होगी तो उस हमारे पास उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा उसे हम कहेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अभी हमने एग्जांपल देखी है हाइड्रोजन की, कि हाइड्रोजन के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और अगले हाइड्रोजन के आखिरी शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करते हैं, अपना दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर देते हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे हम क्या कहते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरह हमारे पास क्लोरीन है तो इसको हम H2 कहेंगे, तो H2 सिंगल बॉन्ड रखता है। इसी तरह क्लोरीन की बात करें, Cl2 की बात करें तो क्लोरीन के आखिरी शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 6 इलेक्ट्रॉन है और ये 7वां इलेक्ट्रॉन है। अब ये अनस्टेबल है, इसको स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 7 इसके पास है, एक और चाहिए। इसी तरह अगला क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, इसके पास भी 7 ही इलेक्ट्रॉन है और इसको स्टेबल होने के लिए एक मजीद चाहिए। ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और ये 7वां। तो ये क्लोरीन क्या करेगा, ये जो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है ये शेयर करेगा और क्या बनाएगा, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, जिसे आप क्या कहते हैं, Cl2 कहते हैं। ये मॉलिक्यूल बन जाएगा, यानी क्लोरीन ने यहाँ पे अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया है। तो इसके नतीजे में जितने भी बॉन्ड बनेंगे वो हमारे पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएंगे। इसकी दूसरी जो टाइप है हमारे पास वो होती है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अब डबल कोवेलेंट बॉन्ड में भी आपने क्या करना है, डेफिनेशन सेम याद रखनी है कोवेलेंट बॉन्ड वाली। अब उसमें सिर्फ एक लफ्ज चेंज करना है, वो क्या है, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ
2 इलेक्ट्रॉन, इस केस में आपने 2 कर देना है, उसको हम क्या कहेंगे, डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। मसलन यहाँ पे फेमस एग्जांपल है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के आखिरी शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और ये 6 इलेक्ट्रॉन। तो अब इस ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ऑक्टेट के लिए 8 चाहिए, 6 इसके पास ऑलरेडी हैं, 2 इसको मजीद चाहिए। इसी तरह एक और ऑक्सीजन का एटम है, इसको भी स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, जाहिर सी बात है 2 ही चाहिए क्योंकि 6 इसके पास ऑलरेडी मौजूद हैं। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पॉसिबल है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बना ये हमारे पास होगा डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय, सेम डेफिनेशन लिखेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड डबल कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल लिखेंगे, O2 का मॉलिक्यूल डबल कोवेलेंट बॉन्ड रखता है और डबल कोवेलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल लाइंस, ये आप अपनी तरफ से ऐड कर दीजिएगा। इसी तरह एक और एग्जांपल देखें, CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी इथीन का मॉलिक्यूल है, ये भी डबल बॉन्ड अपने अंदर रखता है, तो ये एग्जांपल आ जाएगी डबल कोवेलेंट बॉन्ड। आखिरी इसकी जो टाइप रह जाती है वो हमारे पास है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में आपने क्या करना है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है, सेम डेफिनेशन है, जस्ट आपने क्या करना है, वर्डिंग चेंज करनी है। क्या करना होगा, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 2 के बजाय क्या कर देना है, 3 इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय ट्रिपल लाइंस, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। एग्जांपल देखें, बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है N2 नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन के आखिरी शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, ये 5 इलेक्ट्रॉन हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिए, टोटल इसके पास है 5 इलेक्ट्रॉन, 3 ये 2 ये। इसी तरह अगला नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, इसके पास भी जाहिर सी बात है 5 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अब यहाँ पे नाइट्रोजन ने स्टेबल होना है तो 5 इसके पास ऑलरेडी हैं, तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा। जैसे ही ऑक्टेट कंप्लीट होगा मतलब इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 5 इसके पास हैं पड़े, 3 मजीद चाहिए, तो क्या करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेगा और ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा, यानी कि N2 का मॉलिक्यूल बन जाएगा। इसके अलावा हमारे पास इसकी बेस्ट एग्जांपल हो सकती है अल्काइन, उसका पहला मेंबर एसिटाइलिन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये हमारे पास टॉपिक था कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। इसको क्लासीफाई किया जाता है, मजीद 2 अकसाम है इसकी, जिसको हम कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन वो कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक है, वो इंशाल्लाह मैं अपनी अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। आज के लिए हमारा टॉपिक यही था, कोवेलेंट बॉन्ड और उसकी टाइप्स। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।